आजकल राजनीतिक गलियारों में मंगलसूत्र की चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलसूत्र का जिक्र किया है और प्रियंका गांधी ने मंगलसूत्र को लेकर बयान दिया है, तब से हर कोई मंगलसूत्र के बारे में जानना चाहता है। ऐसे में मैंने सोचा कि चलिए मैं भी आप लोगों को मंगलसूत्र के इतिहास से रूबरू करवा देती हूँ कि आखिर ये मंगलसूत्र है जो वो आया कहाँ से, इसकी शुरुआत कैसे हुई और क्या पहले के समय में भी मंगलसूत्र चलता था या फिर नहीं चलता था, और मंगलसूत्र में जो ये काले मोती होते हैं ये इनका क्या महत्व है। पहले तो इतना समझ लीजिए कि जो मंगलसूत्र है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, मंगल और सूत्र। देखिए ये दो शब्दों से मिलकर बना है। मंगल का मतलब होता है पवित्र और सूत्र का मतलब होता है धागा। तो मंगल सूत्र का मतलब हो गया जो पूरा, वो हो गया पवित्र धागा। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत में जो है मंगलसूत्र को लेकर कई मान्यताएं रही हैं। इसे सुहाग और सुहागिनों के निशानी के तौर पर माना जाता है। दुल्हन को बुरी नज़र से बचाने वाला भी कहा गया है और पति पत्नी के स्नेह की निशानी के तौर पर भी इसको जाना जाता है। इसके इतिहास को ऐसा समझते हैं, इसके इतिहास को समझेंगे तो पाते हैं कि बेशक मंगलसूत्र उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा प्रचलित हुआ, लेकिन जो इसकी जड़ें हैं वो दक्षिण भारत से जुड़ी हुई हैं। मंगलसूत्र जो है ना वो पहले मंगलयम कहलाता था। मंगलयम इसे दो शब्दों से बना है, मंगल यानी पवित्र और सूत्र यानी धागा, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया। समाज में इसे शादी की मान्यता के तौर पर देखा जाता है। मंगलसूत्र को लेकर इतिहासकार दावा करते हैं कि मंगलसूत्र के मायने और इसका स्वरूप जैसा आज है वैसा शुरुआती दौर में नहीं था। अथर्ववेद के अनुसार दुल्हन को केवल आभूषणों से सजाने की प्रथा थी, क्योंकि आभूषणों को शुभ माना जाता था। तमिल भाषा में लिखा गया प्राचीन संगम साहित्य के मुताबिक इसका उल्लेख 300 ईसा पूर्व में मिलता है, जब दूल्हा दुल्हन के गले में डोरी बांधता था। उस दौर में इसे थाली या मंगलयम के नाम से जाना जाता था। तो अब मंगलसूत्र आया कहाँ से जब पहले के दौर में नहीं था? तो कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इसकी शुरुआत जो है दक्षिण भारत के तमिलनाडु से हुई। धीरे धीरे जो है कि ये उत्तर भारत में प्रचलित हुआ और दाम्पत्य जीवन का प्रतीक बन गया। द हिंदू रिपोर्ट के मुताबिक तमिल साहित्य में मंगलसूत्र को विवाह का प्रतीक नहीं माना जाता था। महाकाव्य शिल्पाधिकरम में कोवलन और कनग्गी के विवाह का वर्णन किया गया, जो थाली के बिना एक साधारण सा समारोह था। देखिए संस्कृत महाकाव्य भी राजकुमारों की कहानियां बताते हैं और उनमें किसी ने भी किसी स्वयंवर में थाली नहीं बांधी थी। इसलिए थाली जो है वो तमिल या हिंदुओं की प्राचीन संस्कृति का प्रतीक नहीं है। ये काले मंगलसूत्र के रूप में नहीं होता था, बल्कि एक धागा होता था जो हल्दी के पानी में डुबोकर पीला रंग दिया जाता था और दूल्हा इसे दुल्हन को पहचानता था। दूल्हा जो दुल्हन को है वो पहनाता था। यहाँ पे वर्ल्ड शब्द जो है वो गलत लिखा है, पहनाता था। वर्तमान में एक ऐसी प्रथा है गोंड और मुंडा जनजाति, बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है उसमें। हालांकि इसमें जो दुल्हन को माला पहनाई जाती है वो पत्तियों की होती है और पहले जो होता था वो एक धागा होता था, इसे हल्दी के पानी में डुबो कर पीला कर दिया जाता था और वही दूल्हा दुल्हन को पहनाता था। काले और सुनहरे मोतियों का कनेक्शन क्या? देखिए समय के साथ जो है ना मंगलसूत्र का स्वरूप बदलता गया। सामान्य से पीले धागे की जगह काले और सोने की मोतियों ने ले ली। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे चीज़ें बढ़ रही हैं और अब तो मंगलसूत्र में बहुत सारे डिज़ाइन आने लगे हैं। अब तो मंगलसूत्र रिंग, मंगलसूत्र ब्रेसलेट, अब मंगलसूत्र न जाने क्या क्या आने लगा है। पहले तो मंगलसूत्र सिर्फ गले में पहनने के लिए माला होती थी। मंगलसूत्र को लेकर देश में मान्यताएं कम नहीं है। कहा जाता है कि इसमें मौजूद जो काला मोती है वो भगवान शिव का रूप है और जो सोने का संबंध है वो माता पार्वती से है। यही वजह है कि मंगलसूत्र में काले और सोने के मोती धारण करने से भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद मिलता है। दाम्पत्य जीवन मधुर और मजबूत होता है। कहते हैं कि मंगलसूत्र में 9 मन के मौजूद होते हैं और जो ये 9 मन के होते हैं ये माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन 9 मनकों को पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि के प्रतीक के तौर पर माना जाता है, जिससे पति और दाम्पत्य जीवन पर जो है कि वो नज़र नहीं लगती। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग मंगलसूत्र की ये फ़ोटो है और अब तो बहुत सारे डिज़ाइन आने लगे हैं। एक तरीके का डिज़ाइन है, इसमें काले मोतियाँ हैं और कहते हैं कि मंगलसूत्र जो है वो पहनने से दाम्पत्य जीवन अच्छा रहता है और पति की जो आयु है वो लंबी होती है। खैर ये सब कितना सच है आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा और हाँ चैनल के साथ बने रहिएगा ताकि ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए ढेर सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वाले वीडियोस लेकर आऊँ। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी है।